श्री राम। आप सभी के हृदयस्थ ईश्वर को वंदन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस इस ग्रंथ का जो प्रथम सोपान अर्थात बालकांड का जो हम चिंतन कर रहे हैं, सज्जनों, यह हमारा कथा निरूपण क्रमांक 50। प्रभु रामचंद्र के कृपा से आज हम हमारे कथा चिंतन का यह 50वां सत्र उसका चिंतन करने जा रहे हैं। गोस्वामी जी हमें अपनी दीनता का दर्शन देते हुए प्रभु रामचंद्र के स्वामित्व का महात्म्य समझा रहे हैं। राम कथा यह किस तरह से एक पावन परंपरा है जो गुरु के मुख के द्वारा नित्य प्रवाहित होती है, और यह कथा सुनने के पश्चात यह कथा समस्त लोगों को गंगा जी जैसे पवित्र करने वाली है। ऐसे राम कथा का महात्म्य गोस्वामी जी बता रहे हैं, जो ये याज्ञवल्क्य और भरद्वाज की पावन परंपरा है। उसी परंपरा में यह राम कथा उनके गुरु के द्वारा नरहरियानंद के द्वारा सोरो क्षेत्र में गोस्वामी जी ने प्राप्त की, लेकिन अपने बचपन की असमंजस वृत्ति के कारण वह उसे समझ नहीं पाए। इसके अंदर जो गुह्यार्थ है वो हमने कल के कथा निरूपण में समझने की कोशिश की, और गुरु की जो वृत्ति है, जो अपने आश्रित को बार बार यह राम कथा समझाने के लिए उद्युक्त होती है, ऐसे गुरु के दया सिंधुत्व का भी हमने कल के कथा निरूपण में दर्शन किया। गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसी यह राम कथा मुझे गुरु के मुख द्वारा प्राप्त हुई। मैंने मेरे बुद्धि के अनुसार इस कथा का ग्रहण किया, और जितनी कथा मेरे समझ में आई उसी के आधार पर भाषा बद्ध कर भी मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई। मैंने उसी के द्वारा इस कथा को इस पद्य रचना के द्वारा आपके सामने रखा है, और इस काव्य के द्वारा मेरे मन को संतोष प्राप्त हुआ है। हमने कल के कथा विभाग में यहां तक के निरूपण का संदर्भ इन चौपाइयों के द्वारा देखा। समस्त चौपाइयों का गायन हमने कल के कथा निरूपण में किया ही है, इसलिए हम आज सीधा कथा प्रवाह में प्रवेश करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कहियहु हिय हरि के प्रेरे। जैसे गोस्वामी जी ने कहा है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हरि की कथा कई संतों ने गाई है। इसमें कौन सही है और कौन गलत, यह कहना व्यावहारिक नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने चित्त प्रवृत्ति के आधार पर, अपने समझ के द्वारा, उसने जितनी गुरु कृपा प्राप्त की है उसके अंशात्मक के द्वारा हरि की कथा नित्य बखान करता है, उसका वक्तव्य करता है। तो गोस्वामी जी भी कहते हैं कि मुझे जो गुरु कृपा से यह कथा प्राप्त हुई, उसी कथा को मैं मेरे बुद्धि और विवेक के द्वारा, जो मुझे हरि प्रेरणा दे रहा है, उसके आधार पर आपसे संवाद करने जा रहा हूं। देखिए, कथा वक्तव्य करने के लिए जो वक्ता है उसके 3 सद्गुण गोस्वामी जी हमें बताते हैं कि वक्तव्य करने वाले वक्ता के पास अपना खुद का चिंतन होना ही चाहिए, अपने खुद के बुद्धि का उसे भरोसा होना ही चाहिए। कथा में से जो सूत्र उसे बताने हैं उसे विवेक की नजर से उसे ढूंढने चाहिए, क्योंकि सूत्र अगर विवेक युक्त नहीं है तो श्रोताओं के मन में इससे गलतफहमी फैल सकती है।
इसलिए अपने बुद्धि से वो चिंतन करे, विवेक की नजरिया से उन सूत्रों का वो बखान करे, और सबसे बड़ी चीज उसे समझनी चाहिए कि यह हरि कथा भगवत शक्ति के द्वारा, भगवत प्रेरणा से उसे वक्तव्य करने का अवसर प्राप्त होता है। तो कभी इस वक्ता को यह व्यासपीठ वह खुद चला रहा है, इस भावना से कथा का निवेदन नहीं करना चाहिए। हमेशा यह व्यासपीठ भगवत प्रेरणा के द्वारा जो यह चिंतन वो वक्तव्य करने जा रहा है, उसे अपने हृदय में नित्य हरि का स्मरण होना अनिवार्य है। गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसी यह कथा मैंने बखान किया, ऐसी कथा का मैंने निवेदन किया, उसके पीछे मेरा केवल एक ही हेतु है, निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करऊं कथा भव सरिता तरनी। मेरे खुद के हृदय में जो संदेह थे, अज्ञान था, जो मेरे हृदय में मैं भ्रम के वश हो चुका था, इन समस्त अज्ञान का नाश करने के लिए मैंने इस कथा का वक्तव्य किया है, मैंने इस कथा की रचना की है। कितना सुंदर विवेक है ये। जैसे गोस्वामी जी ने हमें प्रथम दोहा में ही कहा था कि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। गोस्वामी जी यह कथा क्यों गा रहे हैं? स्वांत सुख के लिए। वक्ता जब कोई चिंतन व्यासपीठ से निवेदित करते रहता है तो उस वक्तव्य के द्वारा अपने हृदय के भी अज्ञान को, संदेह को, भ्रम को अगर वो त्याग दे तो यह कथा उसके लिए भी हितकारी है। व्यासपीठ पे अगर जो कथा कहने वाला वक्ता है वह अहंकारवश अपने बुद्धि चातुर्य के बल पर कथा कहने की कोशिश करे तो शायद वो लोगों को तो प्रभावित कर सकता है, लेकिन अपने हृदय के दंभ को, अपने हृदय के अज्ञान को वो मिटा नहीं सकता। इसके लिए वक्ता हमेशा अहंकार शून्य होकर भगवत प्रेरणा से यह हरि कथा गाए तो यह कथा उसे भी पावन कर जाती है। तो सज्जनों, हमेशा कथा श्रवण करने वाला और कथा सुनने वाला इसी हेतु से कथा सुने कि मेरे हृदय के इन षड्रिपुओं का मैं किस तरह से विसर्जन कर सकूं, मेरे हृदय के संदेह, अज्ञान, भ्रम, इनका इस कथा के श्रवण द्वारा, कथा के निवेदन द्वारा मैं किस तरह से नाश कर सकूं। गोस्वामी जी कहते हैं इस तरह से अगर हम कथा सुने तो यह कथा खुद एक भवसागर पार करने की नाव आपके लिए बन जाएगी। गोस्वामी जी के लिए अत्यंत प्रिय संदर्भ है भवसागर पार करने के लिए मिली हुई नाव। हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावली बाड़ी, बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, भयहु तातमो कहूं जल जाना। गोस्वामी जी इस जलजान का संदर्भ हमें कई सोपानों में देते हैं। जलजान के लिए और एक शब्द का प्रयोग गोस्वामी जी करते हैं, बोहित, जिसे नाव हम मराठी में कहते हैं। ऐसा यह जलजान यह राम कथा के द्वारा हमें प्राप्त होता है। अगर राम कथा के हम नित्य अनुसंधान में रहे तो यह कथा ही हमें भवसागर से पार लिए चलती है। ऐसा कथा का महात्म्य गोस्वामी जी ने खुद अपने जीवन में अनुभव किया और हमें भी भवसागर पार होने के लिए यह कथा का साधन हमारे जीवन में नित्य उपासना के द्वारा आचरण में लाने का उन्होंने आर्जव किया है। गोस्वामी जी कहते हैं यह राम कथा समस्त लोगों का हित करने वाली है। कई लोग जो बुद्धिजीवी है वो कहते हैं कि क्या इस राम कथा में रखा है,
कहने को तो अगर इस राम कथा का बखान करने जाएं तो केवल कुछ श्लोकों के द्वारा ही यह राम कथा कही जा सकती है। तो ऐसी राम कथा कहने के लिए इतना 9 दिन का उत्सव क्यों आते हैं इतने लोग यह कथा सुनने के लिए? क्या मिलता है उन्हें इस कथा की श्रवण के पश्चात? गोस्वामी जी कहते हैं कि राम कथा बुध विश्राम सकल जनरंजनी। जो बुद्धिजीवी है, जो अपने बुद्धि चातुर्य से, बुद्धि के कौशल्य के द्वारा कई तत्वों का चिंतन करते हैं, कई शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, लेकिन उसके पश्चात उन्हें क्या प्राप्त होता है? उन्हें बड़े कष्ट सहने पड़ते हैं। देखिए, हम जब व्यास मुनि की कथा सुनते हैं, जिन्होंने इन समस्त पुराणों की रचना की, लेकिन उसके पश्चात भी उन्हें विश्राम नहीं मिला, तब देवर्षि नारद ने उन्हें कहा कि आपने तात्विक चिंतन तो काफी कर लिया है, लेकिन अगर आप सही मायने में विश्राम प्राप्त करना चाहते हैं तो आप श्रीमद् भागवत की रचना कीजिए। आप श्री कृष्ण की लीला गाइए, उसका चरित्र आप बखान कीजिए, उसका वर्णन कीजिए, उसकी रास लीला में आप सम्मिलित होकर उसका आनंद शब्दबद्ध कीजिए। देखिए आपको कितना विश्राम प्राप्त होगा। और तब व्यास भगवान ने जब श्रीमद् भागवत की रचना की, तब उन्हें किनारा प्राप्त हुआ। उसी तरह से हम लोग देखते हैं कि अद्वैत तत्वज्ञान का चिंतन करते हैं, माया ब्रह्म इस विषय पर अत्यंत क्लिष्ट शब्दों के साथ उसका विश्लेषण करते करते उनकी जिंदगी गुजर जाती है, लेकिन ऐसे क्लिष्ट शब्द हृदय को विश्राम नहीं दे सकते हैं। तो ऐसे बुद्धिजीवियों को अगर विश्राम चाहिए तो बस एक बार बुध विश्राम सकल जनरंजनी। जो बुद्धिजीवी है उन्हें कथा विश्राम प्रदान करती है, और जो सामान्य जीव है उन्हें कथा केवल और केवल आनंद प्रदान करती है। कथा हमारे प्रसन्नता का साधन है, आनंद का साधन है। जो आनंद इस दृश्य विश्व में हमें अत्यंत आज दुर्लभ हो गया है, जिसे प्राप्त करने के लिए हम कई सुख के साधन तो मिलाते हैं, लेकिन यह सुख के साधन हमें आनंद नहीं देते, प्रसन्नता नहीं देते हैं। देखिए, अगर हम हमारे घर में झांक कर देखें तो हमने कितने वस्तुओं को, कितने संसाधनों को हमारे पास रखा है। क्या हमें यह समस्त वस्तु लेने की जरूरत है? अगर हम एक त्रयस्थ रूप में इन वस्तुओं के बारे में विचार करें तो कई वस्तुएं तो ऐसी है कि जिन्हें हमने खरीदने के बाद कभी इस्तेमाल भी नहीं किया है, लेकिन फिर भी हम उन्हें खरीदते हैं। उन्हें खरीदने के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं, पैसे कमाने के लिए कष्ट करते हैं। आखिर क्यों करते हैं यह सब? क्योंकि हमें लगता है कि इन वस्तुओं के द्वारा मुझे आनंद मिलेगा, प्रसन्नता मिलेगी। लेकिन जितना जितना संसाधन हमने हमारे पास इकट्ठा किया है, हमारी समझ में एक ही चीज आ रही है कि हमारा आनंद, हमारी प्रसन्नता हम खो बैठे हैं। प्रसन्नता, आनंद केवल उपाधि रहित इस प्रभु रामचंद्र के सुमिरन में है। तो ऐसी राम कथा, राम का सुमिरन सामान्य जीव को प्रदान करती है, जिसके कारण जिस आनंद की वो तलाश कर रहा था, जिस प्रसन्नता की वो तलाश कर रहा था, वह आनंद उसे प्राप्त होता है। राम कथा का श्रवण, राम कथा का निवेदन, गोस्वामी जी कहते हैं कलि कलुष विभंजनी। ज्ञानेश्वर महाराज अपने हरिपाठ में कहते हैं कि हरिपाठ कीर्ति मुखे जरी गाय, पवित्रची होय देह त्याचा, तपाचे सामर्थ्य तपिन्नला अमुप, चिरंजीव कल्प वैकुंठी नांदे। इस भगवत नाम की कीर्ति, इस भगवत
चरित्र की कीर्ति अगर हम नित्य बखान करते रहे, श्रवण करते रहे, तो यह देह केवल इस कथा के श्रवण से, निवेदन से ही पवित्र हो जाता है। और कलयुग में हमारे पास और कौन सा ऐसा साधन है जो हमारे इन समस्त पाप कर्मों का विसर्जन कर सके। हमने अभी जो मानस हरिनाम कथा आळंदी में की, उसमें हमने यही सूत्र लिया था कि कलयुग में ऐसा कौन सा साधन है जो मुझे इन समस्त पापों से मुक्त करे। तो उसका केवल एक ही अंतिम सूत्र है, हरिनाम, भगवत सुमिरन। राम ही सुमिरिय गाइय, राम ही संतत सुनिय, राम गुण ग्राम ही। तो राम का श्रवण करे, राम का सुमिरन करे, राम का ही लीलाओं का गायन करे, और यह समस्त त्रिसूत्री राम कथा के द्वारा हमें बहुत सहजता से प्राप्त होती है। इसलिए राम कथा का गायन यह कलियुग में से हमारे समस्त पापों का विसर्जन करने वाला साधन है। गोस्वामी जी कहते हैं, राम कथा कलि पनंग भरनी, पुनि विवेक पावक कहूं अरनी। राम कथा यह कलियुग रूपी सर्प के लिए एक मोर के समान है। जैसे इस कलियुग रूपी सर्प ने हमें सबको उसके जहर के द्वारा भ्रमित करके रखा है, ऐसे कलियुग रूपी सर्प को मारने वाला यह मोर, इस रूप में गोस्वामी जी राम कथा का दर्शन हमें करवाते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, पुनि विवेक पावक कहूं अरनी। यह जो विवेक है, जिसका ज्ञान हमें केवल सत्संग के द्वारा ही हो सकता है, ऐसे सत्संग का अत्यंत सहज साधन है राम कथा। राम कथा का नित्य श्रवण करने से गोस्वामी जी कहते हैं कि विवेक रूपी अग्नि स्वाभाविक रूप से हमारे हृदय में प्रज्वलित होता है। तो राम कथा मंथन करने के लिए एक लकड़ी का कार्य हमारे हृदय में करती है। इस कथा श्रवण से ज्ञान रूपी अग्नि हमारे हृदय में प्रज्वलित होता है, जिसके कारण ही हमारे हृदय की इस समस्त भ्रम रूपी अज्ञान की अवस्था जलकर खाक हो जाती है। गोस्वामी जी हमें राम कथा का महात्म्य विशेषतः इस कलियुग के अवस्था के द्वारा समझा रहे हैं। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवनी मूरी सुहाई। राम कथा इस कलियुग में समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गाय है। देखिए, आज की तारीख में हम मल्टीविटामिन टैबलेट्स लेते हैं। एक ही टैबलेट के अंदर समस्त विटामिन जो शरीर का पोषण करे, ऐसी दवाई हम ढूंढते हैं। शरीर के लिए शायद ऐसी दवाई विज्ञान खोजे और हमारे शरीर का वो पोषण भी करे, लेकिन मन के लिए ऐसी कौन सी एक ही चीज है जिसका अगर हम सहारा ले, जिसका अगर हम आश्रय ले, तो हमारे मन की समस्त अवस्थाओं को वो आनंद, प्रसन्नता प्रदान करे। हमारी मन की जरूरत है कि हमें दृश्य जग से भी आनंद चाहिए और हमारे आत्मिक स्थिति में भी हमें समाधान चाहिए। संत जीव की स्थिति यह भली भांति जानते हैं कि उसे अगर कहा जाए कि यह समस्त दृश्य जग मिथ्या है, अशाश्वत है, इस संसार में सुख नहीं है, तो शायद उसका मन भगवान में लगेगा नहीं, क्योंकि यह दृश्य जग का मिथ्यत्व जानना, समझना, यह सामान्य जीव के बस की बाहर की चीज है। तो संत हमें राम कथा रूपी कामधेनु प्रदान करते हैं। यह कामधेनु हमारे मन की संवेदना पढ़ लेती है, जान लेती है। देखिए, गोस्वामी जी यहां पे इसे कल्प वृक्ष भी कह सकते थे, लेकिन उन्होंने उसे कामधेनु कहा है।
क्या फर्क है कल्प वृक्ष और कामधेनु में? कल्प वृक्ष के नीचे बैठने के बाद जीव को अपने मन की इच्छा ईश्वर से मांगनी पड़ती है, लेकिन कामधेनु एक मां है, इसमें चैतन्य है। ऐसी कामधेनु अपने पुत्र के हृदय की भावना जानती है। जैसे एक बच्चा अपने मां के पास आए, बिना बोले केवल उसके गोद में बैठ जाए तो भी मां जानती है कि इसे भूख लगी है। कोई शब्द, कोई संवाद हुए बिना भी मां उसे जिस तरह से दुग्धपान करवाती है, उस तरह से कामधेनु जब उसका आश्रय जीव ले ले तो जीव को अपने हृदय का भाव शब्दों के द्वारा प्रकट नहीं करना पड़ता। कामधेनु जीव के हृदय के अंदर की इच्छा जान लेती है। इसी तरह से राम कथा का आश्रय लेने के बाद भले हमारी मांगने की इच्छा बंद हो जाए। इसका सर्वोत्तम उदाहरण है विभीषण। सुंदरकांड में जब विभीषण प्रभु रामचंद्र के पास आते हैं तो विभीषण कहते हैं कि उर कछु प्रथम बासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सोबही। हे प्रभु, मैं जब आपके पास आया तो हाँ, मैं मानता हूं कि मेरे हृदय में कुछ वासनाएं थी, मैं कुछ आपसे प्राप्त करना चाहता था, लेकिन आपने मुझे इतना प्रेम दिया, इतना प्रेम दिया कि उस प्रेम रूपी सरिता में मेरी समस्त वासनाएं बह गई। तब प्रभु रामचंद्र कहते हैं कि हे मेरे सखा, आपने बिल्कुल सत्य कहा है कि आपको मेरे पद, मेरे चरण प्रेम के सिवा और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं? मोर दरस अमोघ जग माही। मेरा दर्शन ही इस विश्व में अमोघ है। जो मेरा दर्शन करे वो लौकिक और पारलौकिक इन जीवन के दोनों अंगों को प्रकाशित कर देता है। इसलिए अस कही राम तिलक ते ही सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। विभीषण की इच्छा नहीं है, लेकिन राम ने विभीषण का राज्याभिषेक कर दिया। तो जो ये राम का हृदय है, जो विभीषण के हृदय की अत्यंत सूक्ष्म सुप्त ऐसी इच्छा को जानता है, तो उसी तरह से सज्जनों, उस राम का अस्तित्व जिस राम कथा में है, वह राम कथा भी अपने आश्रित के हृदय की भावना समझती है, जानती है। उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। राम कथा कली कामद गाई। और यह मैं मेरे अनुभव से आपको कहता हूं कि अब पिछले 14-15 साल से मैं राम कथा का किंचित, मैं तो कोई पंडित नहीं हूं, ना कोई इसका अभ्यासक हूं मैं, लेकिन केवल आश्रय लेता हूं। और आश्रय लेना भी गोस्वामी जी ने बड़े सुंदरता से समझाया। दरस परस मज्जन अरूपाना। जैसे कोई नदी का दर्शन हम 4 प्रकार से कर सकते हैं। कहीं हम जा रहे और कोई पावन नदी हमारे रास्ते के बीच में आए तो हम चलते गाड़ी में से उसका दर्शन कर लेते हैं। दरस परस, अगर हमारे पास वक्त है तो हम उतर के इस नदी के जल को स्पर्श कर सकते हैं। दरस परस मज्जन, और हमारे पास वक्त है, सुविधा है, तो हम उसमें नहाते हैं और उसके पश्चात इस नदी के जल का आचमन करते हैं। तो इस 4 प्रकार से नदी का हम दर्शन कर सकते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं इसमें से कोई भी तरीके से हम पवित्र तीर्थ का दर्शन करें तो भी पवित्र तीर्थ हमारे समस्त कामनाओं की पूर्ति करता है। उसी तरह से मैं कहता हूं कि राम कथा का भी आश्रय हम दरस परस मज्जन अरूपाना। इस कलयुग में शायद आपके पास इतना वक्त हो ना हो कि हर दिन आप अपने कथा का पाठ पूर्ति करें। अगर आपसे वो पाठ नहीं हो पाता, केवल रामायण का दर्शन कीजिए। अगर थोड़ा आपके पास वक्त है तो 2-4 पन्ने खोलिए, उन्हें स्पर्श कीजिए। और आपके पास वक्त है तो आप इस कथा का मज्जन कीजिए।
कोई भी चौपाइयों का गायन कीजिए, उसके भावार्थ में डुबकी लगाइए। और अगर साधु कृपा हो और आपके जीवन में अनुकूलता आए तो कोई संत के चरण के पास बैठकर उसके सानिध्य में इस राम कथा का पान भी कीजिए। तो आप किसी भी प्रकार से राम कथा का आश्रय ले सकते हैं। राम कथा इन समस्त साधन मार्गों के द्वारा आश्रय लेने के पश्चात गोस्वामी जी कहते हैं, सुजन सजीवनी मूरी सुहाई। सज्जन व्यक्तियों के लिए यह राम कथा सुंदर संजीवनी प्रदान करने वाली है। इस पृथ्वी पर यह राम कथा प्रत्यक्ष अमृत की सरिता है। राम कथा हमें नवजीवन प्रदान करती है। शायद राम कथा हमारे इस लौकिक देह को अमर करने की इच्छा ही हमारे हृदय से निकाल दे। मैं हमेशा कहता हूं कि क्या हम अश्वत्थामा की तरह चिरंजीवी होना चाहते हैं? ऐसे चिरंजीवी पद का क्या फल है जो वासना के द्वारा इस भूलोक पे घूम रहा है? अमृत तो उसे कहा जाए जो हमारे जीवन से मृत्यु का भय ही निकाल दे, हमारे जीवन को नव संजीवनी प्रदान करे। और यह समस्त कार्य इस कलियुग में अगर कोई साधन करता है तो उसका नाम है राम कथा। राम कथा अपने जीवन को नव संजीवनी देती है। पूज्य बापू अपनी कथा में कहते हैं कि हे युवानों, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आप मुझे साल के 9 दिन दीजिए, मैं आपको नव जीवन प्रदान करूंगा। क्योंकि जिस राम कथा के माध्यम से हम संवाद करेंगे, यह कथा खुद एक अमृत है जिसके श्रवण के द्वारा आपको नव जीवन प्राप्त होगा। आपके जीने की तमन्ना जाग उठेगी। राम कथा श्रवण करने वाला व्यक्ति कभी अपने जीवन में निराश नहीं होगा, इसकी गारंटी है। और यही अमृत है राम कथा का। राम कथा हमारे जीवन से मृत्यु का डर निकाल देगी। अर्थात राम कथा का अगर नित्य आश्रय ले तो हमारे जीवन को राम कथा निर्भयता प्रदान करेगी। हमारे जीवन के समस्त भ्रम को खाने वाली यह सर्पीण बन जाएगी। गोस्वामी जी कहते हैं, राम कथा यानी केवल आनंद है, केवल प्रसन्नता है। ऐसे राम कथा का आश्रय लेने के पश्चात असुर सेन सम नरक निकंदिनी। राम कथा हमारे जीवन के समस्त पापों का नाश करती है, जिस तरह से असुर सेना का नाश ईश्वर के अस्तित्व में हो जाता है। समस्त साधुओं के लिए, उनके हित के लिए यह प्रत्यक्ष मां दुर्गा का रूप है। देखिए, अभी अभी नवरात्रि हम मना रहे हैं और इस नवरात्रि में इस 50वें कथा निरूपण में गोस्वामी जी हमें कह रहे हैं कि राम कथा इस कलियुग में प्रत्यक्ष मां दुर्गा का रूप है। इसलिए इस नवरात्रि को उपासना के दिन कहे जाते हैं और राम कथा नवान पारायण के द्वारा गाने की एक अति सुंदर रीत संतों ने हमें दी है। तो इस राम कथा का श्रवण हम करते हैं तो मां दुर्गा की हम मानस पूजा इस ग्रंथ के द्वारा कर सकते हैं। मां दुर्गा हमारे हृदय के समस्त पापों का नाश करके हमारे अंदर जो साधुत्व है उसकी रक्षा इस कथा के द्वारा करती है। गोस्वामी जी कहते हैं कि संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। संत समाज के लिए क्षीर समुद्र में जो लक्ष्मी है, इस लक्ष्मी के रूप में राम कथा इस कलियुग में साधु संतों की रक्षा करती है। साधु संत और लक्ष्मी, किस लक्ष्मी की तलाश में है साधु संत?
समर्थ रामदास हमें संतों के लक्ष्मी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ऐसे है संत श्रीमंत मोक्ष श्रिया अलंकृत जीव दरिद्री असंख्यात नृपति केले। संत साधु मोक्ष रूपी लक्ष्मी से अलंकृत है और इस मोक्ष रूपी लक्ष्मी का प्रसाद वह अपने शरणागत जीव को देते हैं जो दरिद्री है, इस जन्म मरण के भय से जो भयभीत है, दरिद्री हो चुका है आनंद के कारण। ऐसे जीव को यह मोक्ष रूपी लक्ष्मी का प्रसाद यह साधु संत देते हैं। ये कहां से प्राप्त करते हैं? तो साधु संत भी राम कथा का आश्रय लेके ही इस मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं विश्व भार भर अचल क्षमासी, समस्त विश्व का भार समर्थ रूप से उठाने वाली यह राम कथा है। मुझे पूज्य डोंगरे जी महाराज की याद आती है। एक बार डोंगरे महाराज के सामने किसी विद्वान ने वक्तव्य किया कि जब तक सूरज और चांद इस ब्रह्मांड में रहेंगे तब तक राम कथा इस भूलोक पर गाई जाएगी। तब पूज्य डोंगरे जी महाराज ने कहा कि आपने विधान तो ठीक किया, लेकिन उसमें थोड़ा सा सुधार करने की ज़रूरत है। और सुधार यह है कि जब तक राम कथा इस भूलोक में गाई जाएगी तब तक सूरज और चांद इस ब्रह्मांड में रहेंगे, क्योंकि राम कथा ही इस ब्रह्मांड का भार सहने वाली ऐसा समर्थ शेष के रूप में हमारे सामने उपलब्ध है। आइए सज्जनों, राम कथा के और सुंदर सुंदर गुण जो गोस्वामी जी हमें बता रहे हैं, इसका चिंतन आगे के कथा प्रवाह में करें। जानकी जीवन स्मरण। जय जय राम।